वेदांत दर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि हम कौन हैं। क्या हर्ष ब्लेसिंग्स, क्या आप एक सिर्फ नाम है? क्या आप सिर्फ एक शरीर है? कौन है आप? हर पल शरीर बदल रहा है। आज से 2 साल पहले का अपना पिक्चर देखो, 2 साल बाद का फोटो देखो, पिक्चर बदल। तो अभी आप लोगों ने मूवीज तो देखा होगा ना, मूवीज? यस, एवरीबडी सीन द मूवीज, है ना? हम मूवी से शुरुआत करते हैं। एवरीबडी वांट, फॉर एग्जांपल, आप कभी कोई मूवी देखने गए, देयर वाज इन, इफ यू गो अर्ली, इट्स अ ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन, ओके? आप वेट करते हैं प्रॉपर टाइम का, देन व्हाइट स्क्रीन along with the few scenes, few appearance. Yes, कुछ दृश्यों के साथ उपस्थित होता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट शुरू होते हैं, उसके बाद मूवी चालू होती है। यू जस्ट क्यूरियसली आप वो देखने चाहते हैं, पिक्चर देख रहे हैं और उसमें आप पूरे खो जाते हैं। हीरो क्या बोल रहा है, हीरोइन क्या बोल रही है, हाउ द गोइंग लव अफेयर हो रहा है, फाइट हो रही है, पूरा आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इन द सम टाइम you forget your existence. Yes, no? मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं इस मूवी से। उसके साथ अगर बहू के साथ अत्याचार हो रहा तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, रोने भी लगेंगे। क्या हो गया भैया? सडनली इंटरवेल, ओ माय गॉड, यू कम इन द योर वर्ल्ड, क्या खाओगे, क्या खाना, क्या नहीं खाना, शुरुआत होगा कुछ। इन दैट केस अगेन योर मूवी स्टार्ट। वही दृश्य आएंगे, कभी हरे पेड़ आ रहे हैं, प्रकृति आ रही, ये आ रहा है, वो आ रहा है, डांस हो रहा है, कहीं फाइट हो रही है, कभी माउंटेन दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, सब टोटल। फाइनली मूवी फिनिश, ठीक है? आप उस मूवी के साथ ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे से ज्यादा नहीं रहते हैं। घर आए, हाउ वाज द मूवी, मम्मी ने पूछा, इट वाज वेरी गुड मूवी मम्मी, माय गॉड, हाउ इज द एक्टिंग ऑफ द कैटरीना कैफ, हाउ इज द रोल ऑफ शाहरुख खान, जस्ट लाइक यू शेयर। एंड आफ्टर द नाइट, my God, you all disappear. Yes. अब आप एक बात बताओ, उस पिक्चर के जो पात्रों को आपने देखा, थोड़ा सेंस गहरे में आना, जो पात्र थे वो थे, वह पात्र एक्चुअली में दे आर प्लेइंग ए रोल, वह वैसे नहीं है। वो विलेन जिसको देखकर आपको गुस्सा आ रहा था, इस लड़की के बाल क्यों पकड़ रहा है, वह ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वैसा दिखाई पड़ रहा है। यस। अब एक बात बताओ, आपने पिक्चरों के पात्र तो देख लिए, हाउ मेनी थिंक अबाउट द डायरेक्टर ऑफ मूवी? जिसने पिक्चर बनाई, जिसने पिक्चर बनाई, उसका नाम पूछा कभी आपने? ये याद रहता है। बस आप तो शाहरुख खान काजोल की जोड़ी है, हम जा रहे हैं। कितने अदृश्य लोग, और कौन वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर did not take a part in the movie, but the whole picture is responsible for. Yes, no? मान रहे इस बात को? मैं यहीं से वेदांत की शुरुआत करता हूं। तो एक तो आप हो गए, आप एक दृश्य देख रहे हैं, पिक्चर का 3 घंटे, वॉचिंग द मूवी फॉर 3 hours. After then, when finished, you thought, my God, who made this movie? Any simple time, any single time you thought about the movie?
how the movies come and how the different sets, and immediately heroine change the cloth. What is that? पिक्चर का बनाने वाला पिक्चर में आया ही नहीं, उस कैमरे के पीछे वाला वो आया ही नहीं, आपको पिक्चर दिखाने वाला एक यंत्र प्रोजेक्टर से बैठा हुआ है जो मूवी ऑन कर देता है, बंद कर देता है। यहीं से मेरा ज्ञान शुरू होता है जो आपको वेदांत दर्शन की यात्रा कराएगा। ये मानना है कि हम एक दुनिया किसने बनाई, ये दुनिया रूपी जो पिक्चर चल रही है, द मूवी इज रनिंग। रात हो रही है, दिन हो रहा है, सुबह हो रहा है, ये आदमी मिल रहा है, वो आदमी मिल रहा है, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मूवी एंड यू आर ऑल्सो प्लेइंग ए वन रोल। either as a Shri Raman, either Ruchi Harsh, you got some responsibility. आपका रोल मिला है आपको कि आप बिजनेसमैन भी हो, you have to join your duties, you have to play the role with your wife and you have to play the, just feel like this. वो परफॉर्मेंस कैसा करता है उस रोल को, वह उसकी क्रेडिटेबिलिटी रहती है ना। तो यही जब मन में आएगा विचार कि यार ये पिक्चर बनाने वाला कौन है, ये पूरी धरती को बनाने वाला कौन है, ये सृष्टि कब बननी चालू हुई, सृष्टि को बनाने वाला कौन है, पहले सृष्टि बनी या पहले मुर्गी आई या अंडा, इस प्रकार के प्रश्नों से हम कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते रहते हैं। And we have, who am I? The knowledge of the Vedanta, the one, आपने दया शंकर सरस्वती का नाम सुना होगा, दयानंद जी का। Very time you want to take the knowledge, वो वृंदावन में गए, एक ब्लाइंड साधु गुरु रहते थे, उनका दरवाजा नॉक किया उन्होंने। उनसे पता है कि ये जो ब्लाइंड है, अंधे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, there is a big knowledge with him, if you want to take the knowledge, he ready. He knocked the door. He said, who are you? That I want to know, who am I? कौन है? दरवाजा बजा, घंटी बजी, कौन है? बोले मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। Who am I? Is the biggest question. क्या हमने शुरू करी? क्या मैं एक पिक्चर का अंश हूं? क्या मैं एक रोल हूं? मैं हूं कौन? मैं कौन हूं? यहीं से ही सब दर्शन शास्त्र शुरू हुए। 6 दर्शन शास्त्र हुए। मेन जो जिज्ञासा है जो रहती है इंसान की 3, ये दुनिया चलाने वाला कौन है? वो इतने सारे चेहरे अलग 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 बना के भेजने वाला कौन है? इनकी सब सांसें चलाने वाला कौन है? यस, ये प्रश्न मन में रहते हैं, जिनके भी रहते हैं, उनके लिए सेशन बड़ा उपयोगी रहेगा। इंट्रोडक्शन। तो फिर एक छोटी सी स्टोरी पे आते हैं। एक बार क्या होता है कि राजा जनक रहता है, वह इधर किंग, he saw one dream that he was running in the forest and lot of his enemies running the horses behind him. He tried to save his life, and my God, he was so long after that he stopped his horse and take the rest. He was so hungry for 2 days, 3 days. He saw one piece of meat. He go there and pick up that piece of meat, and whenever he want to go eat, immediately one bird came and thrown from the head. And एक राजा जनक थे, उन्होंने स्वप्न देखा कि वो दुर्घटना, उनके पीछे कोई शत्रु लोग हैं और वह दूर जंगल में जाते, 2 दिन भूखे रहते हैं, एक मांस का टुकड़ा मिलता है, वो खाने जाते हैं, इतने में कोई चील लेके जाती है और वो बड़े रोने लगते हैं और उनका सपना खुल जाता है। They wake up. He called up Ashtavakra. The Ashtavakra
there is Ashtavakra Gita. Ashtavakra is the biggest knowledgeable person. He wrote it one Gita, just like a Krishna Arjun. The Gita has been spoken by the Ashtavakra to the Janak, is called Ashtavakra Gita. We will talk about that also. तो हमने वो उन्हें बुलाया, उनको बोले मुझे एक बात बताओ, मैं रात को मैंने सपना देखा, वह सत्य था, ये मैं राजा हूं आज का, ये सत्य है। आप समझ रहे मुझको? भारी तो नहीं लग रहा आपको? तो अष्टवक्र ने कहा कि जो आपने सपना देखा वह भी सत्य नहीं है, और ये राजा के रूप में आप जो दरबार बैठे हैं ये भी सत्य नहीं है। बोले बोथ आर नॉट ट्रू, व्हेन यू सॉ द ड्रीम एंड प्रैक्टिकली बोथ आर नॉट ट्रू। हाउ यू कैन से? बोले व्हेन यू वर स्लीपिंग हैव यू सॉ दैट बर्ड? बोले यस। हु सॉ द बर्ड? यू वर स्लीपिंग, आप सो रहे थे। उस पक्षी को किसने देखा? मैंने देखा। मैंने आप तो सो रहे थे। तो बोले जो है वह भी सत्य नहीं था, और ये जो राजपाट है ये भी चला, ये भी सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ एक है, अततो ब्रह्मा, ब्रह्म, और ब्रह्म आपका सोल, जीव, आत्मा। बाकी सब केवल नाम के पर्याय हैं। थोड़ा और सरल करता हूं इसको, आपको समझेंगे। आपके जीवन में देखिए, आप एक सोल हैं, अंदर आपके प्राण शक्ति भगवान ने डाल रखी है। यू आर वन प्राण शक्ति, एंड आप अपनी एक्शन से, अपनी फीडबैक के, खाने पीने की एनर्जी से आप अपना जीवन जी रहे हैं। एक बात बताओ, ये जीवन, ये सब बेटा सत्य है। आने वाले 25 साल बाद आपकी जगह न जाने कौन बैठे होंगे, मेरी जगह न जाने कौन बैठे होंगे। ये सब परिवर्तनशील दुनिया के हम एक पात्र हैं। यह वेदांत समझाने का प्रयास करता है। इस परिवर्तनशील दुनिया में एक अविनाशी हमारा जो सोल है, तो ये परिवर्तनशील विनाशी दुनिया और एक अविनाशी सोल के आपस का चिंतन सबसे बड़ा वेदांत दर्शन के द्वारा प्राप्त हुआ। तो आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, इसको मैं बड़े अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूं, वो ट्रेन की स्टोरी से। आप, यू आर ए वन पैसेंजर हियर फॉर द पर्टिकुलर टाइमिंग। आसपास घिरे रहेंगे आप अपनी इच्छाओं से, अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से। कभी आप, जब आप अपने जीवन को एक पिक्चर के भांति देख पाओगे, जिस प्रकार आप किसी मूवी को देखते हो, तब आप जान पाओगे कि आप कौन हो। तो कर्ता भाव से दृष्टा भाव, हम तो प्रयास करते ही रहते हैं हर सेशन में। एक कर्ता भाव से दृष्टा भाव में आने की यात्रा वेदांत दर्शन ज्ञान है, और वह ज्ञान सर्वोच्च कोटि का है जो वेदांत के माध्यम से मिलता है। ऐसे 6 दर्शन हैं आस्तिक, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो बिलीव करते हैं। एक है न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन। उन्होंने इसी प्रकार जीव और प्रकृति, इनके बीच के आपस के संबंध को बताया है कि आपकी सोल एक शरीर में प्रकट होती है, जैसा भगवत गीता में कहा, एक नाम मिल जाता है, शरीर मिल जाता है, और आपको जो भी रोल मिला है ना, आप अपना शरीर चेंज कर सकते हो,
ना अपने रोल चेंज कर सकते हो। आपकी जिम्मेदारियां इसी के साथ आपको चलना है। अगर आप जिम्मेदारी से भागोगे, छोड़ दोगे, फ्री विल, भगवत गीता सांख्य योग का फ्री विल दे रखा आपको। ये सब एक इसे कहते हैं दृश्य है। अब एक बात बताओ, मैंने आपके सामने मेरी सोने की रिंग रखी, आप क्या बोलोगे उसको? रिंग, यस। और यही रिंग जया के हाथ में बैंगल के रूप में है। वो रिंग ये सोने की बनी है, लेकिन वही सोने की चीज अगर जया के हाथ के कंगन के रूप में, तो हम क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? कंगन। और यही पूनम के बीच कान में बाली के रूप में, तो हम क्या कहेंगे? बाली। पर एक्चुअली वो बाली है क्या? नहीं, वो तो एक सोने का रूप है। जिस प्रकार एक मट्टी का बर्तन, आपने बोला पॉट है ना, वो पाट आपने देखा, बोले पॉट है, वो पाट केवल एक दृश्य है। उसमें मिट्टी का जो आकार लिया है वह पात्र बन गया, लेकिन एक्चुअल में है वो मिट्टी। यस नो? आप समझ पा रहे हैं मुझको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? प्लीज, थोड़ा भारी भी लगे तो आप बोल। अगर मैंने मिट्टी का पॉट रखा आपके सामने, तो उसको केवल आपने एक भ्रामिक नाम दिया है, ये पॉट। एक्चुअल है में तो मिट्टी हो ना। यस, देयर इज अ मड। तो मड, ए नेम पॉट इन वन मेकर, जो उस बर्तन को जिसने आकार दिया, जिसने बनाया, एक वो कुम्हार, और वो जो मट्टी लेकर गीली कर कर उसने उसको आकार दिया, वह उसका सामग्री हो गई। वो सामग्री को जब उसने एक रूप दे दिया तो एक नाम हो गया। यस, तो ऐसे ही हमारे भी शरीर का निर्माता कोई और है। वही मिट्टी है, आपकी मेरी, मेरी मिट्टी, जया की मिट्टी, ऐसी देयर इज नो डिफरेंस। वही मिट्टी है, बस उसकी थोड़ी बनावट अलग अलग कर दी गई है और एक एक नाम से दे दिया गया है। यहां तक कितने लोग कंफर्टेबल है? हाउ मेनी पीपल आर कंफर्टेबल? मेरे को लग रहा है कल से आधे लोग नहीं दिखेंगे। अरे यार, ये तो बहुत भारी करते हैं गुरुजी। ओ माय गॉड, यू आर नॉट सेइंग, जस्ट मैं आपसे आपकी बात कर रहा हूं, और आपकी बात, आपकी परेशानियां, आपके तनाव की बात कर रहा हूं आपसे। हम बाद में आएंगे इस पे। तो ये वेदांत दर्शन एक हमारी समझ, बुद्धि का अंत जहां हो जाएगा, वो वहां का लेवल है, उसको कहते हैं वेदांत दर्शन। इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑल द फिलोसॉफी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मैन। जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है, वो है वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन संस्कृत में अलग अलग लोगों ने बोला है। एक शंकर जी, उन्होंने ब्रह्म सूत्र के रूप में दे दिया। जिस प्रकार हमने अष्ट योग पढ़ा था, अष्टांग योगा पढ़ा था, उसमें अष्टांग योगा में एक सूत्र के रूप में पातंजलि जी ने बनाया, वैसे ही पुत्र के सूत्र के रूप में ये ब्रह्म सूत्र शंकर जी ने बनाया, उसी को वेदांत कहते हैं। अब हम कहते हैं वेदांत है क्या? क्या है वेदांत? वेद का अंत। सब वेदों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में शुरू वाले भाग में, जैसे ऋग्वेद की बात करूं आपसे, शुरू वाले भाग में ये जितनी प्रकृति की चीजें हैं, इंद्र है, सूर्य देव है ना, पेड़ पौधे हैं, पक्षियां हैं, पेड़ पौधे, इनको एक प्रतीकात्मक देव का रूप देकर, एक गॉड का रूप देकर उनकी एक प्रोसीजर बना दी पूजा की। उसको कहते हैं कर्मकांड, जो सामान्यतः पंडितों के काम आती है। पंडित आपसे दीपक जलवाता है। इंद्रदेव कोई भगवान की फोटो नहीं है। इंद्र इज जस्ट रिप्रेजेंट द वाटर, है ना, बरसात।
कौन? सूर्य, देयर इज नो वाटर। वो हमारे कपड़े सूखते हैं, उससे हमारे कपड़े सूखते हैं, नदियों से, समुद्र से चोरी चोरी थोड़े पानी चुरा लेता है और वही लेकर हमको दे देता है। यस नो? अभी हम मेन बात पे आएंगे, कहां से शुरू करना है। तो अभी वेदों में 90% ये कर्म कांड की बातें कही, क्योंकि इंसान कलयुग में होगा तो उन्होंने कहा कि हर चीज देवतुल्य है। जब एक इंसान को नर नारायण बोलते हो तो हर इंसान में देव है, वो भले पानी की बूंदे हो या पेड़ पौधे हो, उन सब का एक भगवान बनाकर उनकी पूजा की विधि बना दी, वह हो गए वेद, कर्म कांड। और उसका 10% जो बचा है वह कहलाता उपनिषद, वेदांत, जहां पर वेदों का अंत होता है, एक नॉलेजेबल बात चालू होती है, एक तर्क वितर्क चालू होता है, वो होता है वेदांत। अब ये वेदांत देखो क्या है, ज्ञान होगा, तर्क वितर्क होगा तो अलग अलग विचार आएंगे। हो सकता है हम लोग मिलकर भी एक नया कुछ वेदांत कर दें। कुछ सूत्र उन्होंने लिखे कि ब्रह्म क्या है, जिसने दुनिया बनाई, जिसने दुनिया का बना भी रहा है, पालन भी कर रहा है, नाश भी कर रहा है और फिर बना रहा है, जीवन चक्र। वो आपने पढ़ा होगा बचपन में, वो एक लाइफ साइकिल जो रहता है, वो उसको खाता है, वो सांप टेढ़ों को खाता है, इसे लाइफ साइकिल बना हुआ है ना। यस एवरीबॉडी? तो वो लाइफ साइकिल को चलाना ये कौन करता है? तो यह करने की, जो ब्रह्म को जानने की जो कोशिश की गई है, वह है वेदांत में। आपके अंदर ही ब्रह्म है, आप में भी जीव है। हम कहते हैं ना असम ब्रह्मासि, हम ब्रह्म है। लेकिन हम ब्रह्म कब है? जब एक दृष्टा के रूप में हम सब दृश्यों को देखेंगे। अगर हम कर्ता के रूप में आ गए, अरे मेरा पैसा, मेरी चीज, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो वेरी अटेज कर्ता भाव। परम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब मिथ्या है, दिखावा है, ये जितना भी क्षणिक है। आप कल्पना करो, आज जिस स्थान पे मैं बैठा हूं, जिस स्थान पे आप बैठे हो, आज से 200 साल पहले कौन था वहां पे, नहीं मालूम। और आज से 100 साल बाद उस जगह जहां पर आप बैठे हो कौन बैठेगा, वो भी आपको नहीं मालूम। तो आप एक ट्रेन के मुसाफिर हुए कि नहीं हुए? जो भी आप जीवन लेकर आए हो, वॉट एवर द लाइफ यू कम, उसके साथ आपको यात्रा करनी है। अगर आप अगर आप एक कर्ता भाव के साथ यात्रा करोगे तो पीड़ा, दुख, तकलीफें, झिझड़ाहट, ये सब पैदा होंगी। और अगर एक साक्षी भाव से करोगे, ब्रह्म भाव को पैदा करके करोगे, तो मेरा पूरा विश्वास है आप उस तकलीफ, उस दर्द, उससे आप बड़े होकर रहोगे और उसका एहसास ना होगा। इंसान को दुख, तकलीफें, सुख कहां से आती है? इस ओनली अटैचमेंट, एक अटैचमेंट के कारण। अब एक पिक्चर में अगर बाद शाहरुख खान और कैटरीना कैफ रोल कर लिया उन्होंने, तो दे आर कनेक्टेड लॉन्ग लाइफ, दे आर जस्ट प्लेइंग ए रोल। मैं और मेरी वाइफ, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो क्या हम परमानेंट हो गए? किसी भी दिन मेरी आंख बंद हो सकती है, उसकी बंद हो सकती है, दोनों में कोई भी चले जाएगा। इस अप्लाई ऑन यू। तो आज का वेदांत का मेरा पहला पॉइंट है, आपको आगे हम और डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। पहला पॉइंट है, अगर आपने अपने आप को एक दर्शक के रूप में देखना चालू किया, तब आप इस रास्ते पर रहोगे आत्मज्ञान के कि मैं कौन। और अगर कर्ता भाव में रहे तो ये प्रश्न सदा जिंदा रखते रहेंगे आंखों में कि मैं कौन हूं, मैं कैसे क्या हूं, क्योंकि मैं तो मेरी परेशानियां, तनाव में उलझा हूं। आज आपसे इतने लोग आके बैठे, क्यों बैठे हैं? दे वांट टू लर्न समथिंग ना। ये सुनने के बाद दृश्य वही रहेंगे आपके सामने,
ना परिस्थितियां बदलेंगी, उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, शरीर नश्वरता की ओर जा रहा रहेगा, जो बच्चे छोटे हैं वो बड़े होते रहेंगे, ये चलता रहेगा विधि। लेकिन अगर आपने अपने देखने को, नजरिए को बदल दिया कि यार मैं तो यहाँ पर एक अस्थाई टेम्परेरी पर्सन हूं और एक शरीर भी लेके आया हूं, बचपन में था तो मेरा शरीर तो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, अभी और बुढ़ापे की ओर हो गया, अब आगे क्या होगा। जहां आपने अपने जीवन को एक दृष्टा भाव से देखना चालू करा, when you are starting your life, seeing your life as a viewer, you are on the route of spirituality। अपने आध्यात्म के जीवन की आपने यात्रा बनानी पड़ी। समझ पा रहे हैं? तो एक पात्र होना चाहिए ना किसी चीज को, वो पात्रता आप में जब भी आएगी जब आप अपने जीवन को एक दृष्टा के रूप में देखना चालू करोगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राई टू डू 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा थोड़ा देखो। रात को जब सोते हो तब देखो, क्या हाल है मिश्रा जी, कैसे हो? बढ़िया हूं यार। क्या हुआ, सुबह कितने बजे उठे थे? टॉक विथ योरसेल्फ। मिश्रा जी कितने बजे उठे थे? हाँ 7 बजे उठा था। क्या करा 7 बजे के बाद? यार सर 7 बजे क्या निकला तो मैं चाय पी, मिसेज से मगजमारी हो गई, वो भी गया। उसके बाद क्या हुआ? ऑफिस गए, ऑफिस में क्या करा? टॉक विथ योरसेल्फ। When you are starting talking with yourself, my God, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। Just the Brahma is talking with the प्रकृति। प्रकृति और ब्रह्म की चर्चा रोज करो। अब इसमें संस्कृत के श्लोकों में जाकर कि ब्रह्म क्या है, जो देवताओं को भी पाल रहा है, राक्षसों को भी पाल रहा है, नरों को भी पाल रहा है, इन सबको भी पाल रहा है, इनका जन्म मरण प्रण सब देख रहा है। अब ये बात आती है, ये मरते हो जाते कहां ये भी प्रश्न रहता ना आपका कि भाई चलो एक ब्रह्म करके एक शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति है जिसको हम श्वास चलाने वाली शक्ति से बोल रहे हैं। शुरू से हम तो वेदांत के पहले से बोल रहे हैं, शक्ति बोल रहे हैं, वो शक्ति को आप ब्रह्म कह दें। भ्रम और भ्रम दो अलग अलग चीजें। ब्रह्म एक क्रिएटर जिसने पूरी प्रकृति क्रिएट भी करी, वही थर्ड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट लॉर्ड विष्णु जो पालन भी कर रहा है, और लॉर्ड शिवा जो विध्वंस भी कर रहा है। तो ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे शरीर में मौजूद है। तो मैं तो आपसे इतनी बड़ी प्रकृति, पहाड़, ब्रह्मांड, न जाने कितने सारे सूरज होंगे इस ब्रह्मांड में, उसको जो कंट्रोल कर रहा है, दैट द पावर, उसका उस अवतारों का तार एक आप में भी डाल रखा उसने। और क्या रखा कि तू मेरा अंश है, मैं तुझ में भी हूं, तेरी सोच में भी हूं, साथ में नॉन लिविंग थिंग में भी हूं, और इस रोम रोम में तेरे हो के साथ में पूरे ब्रह्मांड में हूं। जो काम मैंने तेरे को दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ए लाइट, इलेक्ट्रिसिटी लाइट है ना, अगर उसको आप एसी से कनेक्ट कर दो तो एसी ऑपरेट होने लग जाएगा, आप ट्यूबलाइट से कर दो ट्यूबलाइट ऑपरेट होने लगेगी, बल्ब से कर दो बल्ब ऑपरेट होने लग जाएगा। यस, द एनर्जी आर सेम, तो ऑल आवर एनर्जीज आर सेम, all we are same. When the feeling that we all are one, साईं बाबा सबका मालिक एक, yes, we are just a puppet, we got one name, have you given the application for your birth? No. When you got aware that my God, my name is so and so, okay, जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खिलौनों से जीवन, उसके बाद आपको होश संभाला, तब आपको पता लगता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आप 5 साल के बच्चे से बोलोगे ब्रह्म क्या है बेटा, अपन बात करेंगे,
पापा पापा आइसक्रीम खिला दो आप तो, आई नीड ओनली आइसक्रीम। यस, बट वी आर हियर ऑन द सच एज, वी ऑल इन द मैच्योर एज, जहां पर हम अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द भी साथ में रखते हैं, और साथ में रखने के साथ साथ खुशी के पल में हम खुशी भी होते हैं, और अपनी इच्छाएं भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन ये केवल एक बाबा जी का बायोस्कोप है, एक क्षणिक समय के लिए, ये आप मान के चलो। वो भले आप हो या मैं हो या कोई भी हो, जब पर ब्रह्म से मिलना है, इस प्रकार कहा था मैंने आपको, एक शब्दों, ये हम पहले ही कहा, शब्दों के जंगल में, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, पर ब्रह्म के रस रस से तेरा नस नस भरा है। और लेकिन वही हमारी चीज, प्रॉब्लम क्या, वही सब्जेक्ट ऑफ इंद्रियस, सेंस ऑर्गन सब्जेक्ट्स, 5 एलिमेंट और 3 रजोगुण तमोगुण, इसमें हम उलझ जाते हैं। वी ब्रेक रिलेशन, हम उसमें एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। वी मेक वन रिलेशन, माय इज माय सन, माय इज माय फ्रेंड, ही इज द टेम्परेरी बॉडीज बॉस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट सेइंग यू डिटेच योरसेल्फ, बट जस्ट सी, अगर किसी की डेड बॉडी देखकर आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाने पर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, दुख हो रहा है, वो आपकी भावना है, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो गए। यस, तो कहीं ना कहीं हम ग्रस्त के लोगों के लिए इतना ही ज्ञान काफी है आज के दिन में, कि हम अपने आप को अपने नाम, अपनी पसंद नापसंद, परिस्थितियां, इच्छाएं के अलावा, अपने रिश्तों के अलावा भी जाने कि आप कौन हैं। आप कौन है? अगर आपकी मम्मी ने आवाज लगाई, इधर आ, हाँ बे मम्मी आया, क्या निकलेगा वहां से मम्मी? कहीं आप एक बेटे हैं, कहीं आप एक चाचा हैं, कहीं आप ताऊ हैं, आप हैं कौन फाइनली? तो हम आज कौन है इसके जानने के लिए मैंने छोटा सा मेडिटेशन तैयार करा है, 10 मिनट का, वो हम करेंगे आज। ओके, तो व्हेन यू कम टू नो हु आर यू, अगर मैं आपसे पूछूं बार बार भी, एक हमारे से प्रोसेस होती है, आप कौन है, आप कौन, आप कौन, कोई नहीं। अगर जिस आप कौन है, अगर कोई बताए आपको, तो उसको ज्ञान नहीं है। कभी नहीं बता पाएगा कोई इंसान कि मैं कौन हूं। बस मैं एक, इसको मैं सरल भाषा में करूं, मैं एक पात्र हूं उस पिक्चर का, कि मुझे ऊपर वाले ने एक रोल देके भेजा है, और अलग अलग रोल को किस सही तरीके से निभाता है, वो गलत करेगा, सामने वाला गलत करेगा। तेरा प्रतिकार क्या होता है, तेरा विवेक क्या कहता है, क्या तेरा स्वार्थ आड़े आता है, या तेरी समझाई ज्ञान आड़े आता है, ये सब चीजों का बैलेंस आप अगर करेंगे, आई एम श्योर यू कैन सी योर लाइफ एज ए व्यूअर। एक साक्षी भाव से अपने जीवन को देखना प्रारंभ करना, और ये मानना कि एक जो शक्ति चल रही है, आप द्वेष कर लेते हैं, अरे मेरी इससे नहीं पड़ती, अरे जिससे द्वेष कर रहे हो उसमें भी वही चीज है जो आप में है, वही 2 आंख 2 पैर हाथ पर लेकर चल रहा है। वो कौन सी दुनिया में आप, बस आपकी पसंद नापसंद, परिस्थितियां और उसका एटीट्यूड जो आपके कर्मास की सजा देने आया है, वह आपको पीड़ा दे रहा है। सिंपल फंडा ऑफ द लाइफ। और जो आप आज ऐश्वर्य भोग रहे हैं, जो खुश भोग रहे हैं, एक बच्चा झोपड़ी में हो रहा है और एक बच्चा महल में हो रहा है सिल्वर स्पून के साथ, उसके बाद दुखी है वो भी, और वो भी दुखी है।
तो जो अच्छा है उसका आपको फल 1001% मिलेगा, और जो आपने बुरा किया है उसका परिणाम भी आपको 1001% मिलेगा। पर कर्म, जिसे कहते हैं कर्म, आपको ऐसा करना है कि उसके फल की इच्छा का परित्याग करा, तो कहीं ना कहीं भगवत गीता की बात भी यहां पे आ जाएगी, तो आपका जीवन एक दृष्टा भाव से होने के में कहीं देर नहीं गई। मैंने किया उसने नहीं किया, अरे उसने क्यों नहीं किया आपको क्या मालूम। तारीफ अपनी करें, अपने आप से बात करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। आई नेवर से इफ यू एक्सपेक्ट समवन कि ये मुझको अप्रिशिएट करे, कर्ता भाव में आ गए आप, अटैचमेंट में आ गए। तो आज से वी हैव टू टेक द कमिटमेंट, बिकॉज आवर जर्नी स्टार्ट, इट विल गो इन द डीपर साइड। मैं आपको, चूंकि हम लोग सब ग्रस्त हैं, ये जो अध्ययन करना, अलग अलग दर्शनों का ज्ञान करना, फिलोसॉफी करना, ये सन्यासियों की पहचान होती है। Understand? It is a for those who are unable to did the marriage and they are enjoying their separate life. Daily they are reading. My God, यहाँ पे तो बच्चा आके कॉपी छीन रहा है आपका, मिसेस आके चाय का कप दे रही है, जल्दी से बुला रही है, मम्मी चिल्ला रही है। We are involved in the relations, but we are so blessed कि जब भी एक नॉलेज की बात होती है, हम लोग इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और इतने लोग आज के दिन कुछ ज्ञान पी के, नॉलेज पाके, हो सकता है उनको मालूम हो, लेकिन ये यात्रा पर हम निकलेंगे कि हम कौन हैं और यहां पर क्यों आए हैं। पहली बात, अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि आप कौन हैं और आप यहां पर क्या करने आए हैं, मैं कह रहा हूं आप कोई नहीं है, कहीं नहीं आए, आप यहीं पर हैं। बस जिस प्रकार सुबह आपने लाल शर्ट पहना था, अगले बर्थ में पीला शर्ट पहन लेंगे। नामों का चेंज, वही रहेगा, वही सोना, कभी कंगन बन जाएगा, कभी चूड़ी बन जाएगा, कभी पाजे बन जाएगा, कभी क्या बन जाएगा। ये उस बनाने वाले के मूड पर डिपेंड करता है। वही मिट्टी का एक कलश बना सकता है जो भगवान के आगे चढ़ता है वही मिट्टी आकार, और वही बनाने वाला उस मिट्टी को आकार देके एक चिलम का रूप भी दे सकता है, जो लोग चिलम गरम गरम पीते हैं। यस, कोई अंतर है चिलम की मिट्टी में और आपके भगवान के आगे कलश की मिट्टी में? कुछ नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य है मिट्टी, बाकी ये सब भ्रम है। जो नाम लग गया, चिलम हो गया, पत्थर, ये सब इसमें नहीं है। हमें मिट्टी से बात करनी है, हमें डायरेक्ट सोने से बात करना है, हमें डायरेक्ट गोल्ड से बात करना है, हमें डायरेक्ट जल से बात करना है, हमें वेव से बात भी नहीं करना। हमने नाम दे दिया, ओ माय गॉड इज अ गुड वेव्स। व्हाट इज वेव? वेव क्या है? इज जस्ट ए वन फ्लो ऑफ वाटर। विदाउट वाटर कैन यू फील एनी वेव? नो। तो हम इसके माध्यम से कल भी जाएंगे, हम उस गुण चीज पर पहुंचेंगे। ये मिट्टी है, हम मिट्टी से बात करेंगे, ये हमें दिख जाएगा कि अरे यार ये तो चिलम बन गया, ये तो मटका बन गया, ये देव बन गया। ऐसा ही मट्टी वही है हमारी, और हम अलग अलग बने हैं। कोई जया बन गई, कोई श्रीवचन बन गया, कोई कंचन जी बन गई, कोई गीता जी बन गई, तो एलेवली हो गई, कोई मीता जी बन गई, कोई अंशु जी बन गई, कोई तनु जी बन गई। अब उस वक्त तनु जी रहकर, अगर तनु जी भगवान के सामने बैठी, तनु जी खुश है, पर भी यार बाप रे बाप, आखिरी में मुझे 8 दिन तक बड़ी पूजा करते हैं, 9वें दिन नदी में फेंकाते हैं वापस। हाँ है ना? और वो चिलम पीने वाला वो भी करेगा। इसी प्रकार हमारे अलग अलग नाम बन गए हैं। वही मिट्टी है, मिट्टी का रूप वही है, एक एक आपके थोड़ा डीएनए वीने विज्ञान के हिसाब से करो, वही मिट्टी है, वही खोखला शरीर है, 70% पानी है। मात्र आपका पानी निकाल दो तो आपकी हड्डियां वगैरह लेकर आप एक मुट्ठी मार सकते हो। यह है आपका वर्चस्व।
थोड़ा भारी हो गया? यस। तो हम एक ही मट्टी के हैं। पहली चीज, आपस में कोई द्वेष, नो जेलसनेस, दोनों ईगो, एवरीबॉडी इज योर्स। अगर मेरा बच्चा भी है, मुझे परेशान भी करा, मेरा बच्चा हो, और अगर किसी और का भी है, बाहर आपको खेल रहा है, वो परेशान कर रहा है, वो आपको ही मान के चलो, चलो ठीक है लेके जाएंगे। इस आवाज के साथ अपन कैसे जी सकते हैं? अगर बाय चांस कहीं मेरा बच्चा बाहर खेल रहा हो और आवाज आ रही है, आई वोंट टेक एनी रॉन्ग, लेकिन वही कहीं परायों के बच्चे खेल रहे हो, माय गॉड, मेरा ट्रैफिक हो जाएगा। क्यों भाई? व्हाई? यहां से यात्रा शुरू होती है हमारी की मिट्टी हमारी एक ही है। किसी भी व्यक्ति से द्वेष करने के पहले, गुस्सा करने के पहले, एटीट्यूड दिखाने के पहले, उसको नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा बताने के लिए, यू वांट टू अंडरएस्टिमेट हिम एंड यू वांट टू डोमिनेट हिम। ओ माय गॉड, ही इज स्मॉल, bloody how he dare to say in front, my god, we are carrying the system out here. आप कौन हैं? बात करो, तब आपका एटीट्यूड सब निकल जाएगा। वही व्यक्ति आपके जीवन में कभी कभी काम आ जाएगा जिसको आपने तिरस्कार किया, और वो व्यक्ति जिसको आप बड़े सम्मान से देखते हो, वह टाइम पड़ने पर काम नहीं आएगा। ये लाइफ का फलसफा है। हेलो, यस, है ना? तो कभी भी कोई भी से अटैचमेंट मत रखो, उम्मीद मत रखो कि अरे मेरा बड़ा भाई है, मेरी मदद कर देगा। मैं लाइफ में सुना था किस्सा मेरे को, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द 80, आई थिंक 85 है ना। I was in a very big trouble, you know, because everybody know financially I was very weak. And still I am very weak, not, but that time I am the disabled also. My God, and due to one any wrong, वो करके मेरे को 15,000 रुपए किसी को देना थे। Very proudly, I called up my friend, just that I want to show the experience. अरे यार अभी तो नहीं पड़े मेरे पास, जबकि उसके लिए पीनट थे 50,000 में। एक और फ्रेंड को बोला, उनने भी मना कर दिया। अरे यार, मैंने कहा मिश्रा जी क्या करें? तो सामने हमारा एक बच्चा रहता था, लड़का सा था, मेरे से वो छोटा था। तो बोले क्या हो गया टोनी? यार क्या, मेरे को एक काम करो, चलो मेरे साथ। वो मुझे लेके, हमने कल्पना भी नहीं कर दी, और उसने मुझसे उसके एक दोस्त से 15,000 रुपए दिलवा दिए। उसको नेक्स्ट डे मैंने 2 दिन बाद दे भी दी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे जब मेरी उम्र 26 साल की, ये 24 साल की, 24-25, ऑपरेशन हुआ ही था मेरा। अब आप बताओ, जहां पर जिससे ज्यादा उम्मीद रखोगे ना, वहां निराशा आपको मिलना तय है। तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीथिंग। आपका काम होना होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और नहीं होना होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती, क्योंकि वो ब्रह्म की इच्छा है, हम जैसे कठपुतलियों की नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमने डेडिकेट किया अपने आप को जानने में। वेदांत दर्शन बहुत बड़ा विस्तृत है, बस इसने यही कहा है जिसके माध्यम से लास्ट में कि एक ब्रह्म है जो प्रकृति का संहार भी कर रहा है, पैदा भी कर रहा है, जब भी कर रहा है। वो ब्रह्म के 3 रूप बना दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और आप केवल एक ब्रह्म का अंश हो, और आप एक रोल प्ले करने इस धरती पर आए हो सीमित समय के लिए। बस इस सीमित समय में अगर कहीं द्वेष, वही मट्टी के आप लोग बने हो जिस मट्टी का वो बना है, जिससे आप द्वेष रखते हो, उससे क्रोध करते हो, ईर्ष्या रखते हो, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा। मेरा बच्चा है, उसको सोना अच्छा लगता है, मैं बड़ा हूं, अवेयर रखता हूं, मैं एक बार नहीं 100 बार उसको उठाऊंगा, जल्दी उठ, जल्दी उठ। लेकिन एक बार मुझे आखिरी में जब एक मैच्योर एज आया, तब मेरे को लगता है कि यार मैं इतनी बार बोल रहा हूं, मेरी बात भी खराब हो रही, देख उसके कर्म का मान के प्रयास मुझे पूरा करना, ऐसा नहीं है मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाना है, सब काम करना है,
मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो रही है, मेरे को सब काम करना है, लेकिन अल्टीमेटली उस पेन से अटैच नहीं होना है मुझको कि वो स्ट्रेस लेके माथे पे बैठ गया मैं कि मेरे बहन की शादी नहीं। तो यह तभी होगा जब हमारी यात्रा एक दृष्टा भाव से हम करेंगे, अपने आप को एक पिक्चर का पात्र मान के चलेंगे। एक ट्रेन की जो बोगी में जो सीट नंबर मिली है, उस सीट नंबर पर बैठ के हम यात्रा जो कर रहे हैं, आसपास कैसे भी व्यक्ति हो, आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी। यात्रा जो करा रहा है ट्रेन में, वो आपको देखा ही नहीं, आपने उसको आज तक देखा क्या? नहीं ना। ट्रेन इंजन जो चला था उसको देखा कभी आपने? नहीं, आप तो प्लेटफॉर्म आता उतर जाते हो। तो आपकी गाड़ी कोई और चला रहा है सर, आप तो बस एक पात्र बनकर आए हो। बस अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार अपने आप को शुद्ध रख सको और दूर रख सको अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से, और किस प्रकार रजोगुण दूर कर सत्व गुण अधिक से अधिक पैदा कर सको, यही आपकी एक यात्रा है। तो आप कोई नहीं है, आप एक पात्र है जो समय समय पर, जिस प्रकार गीता में कहा, कपड़े बदलते रहते हैं और अलग अलग रोल का प्ले करते हैं। जैसा अच्छा रोल प्ले करेंगे, एक टीवी आर्टिस्ट को पिक्चर में रोल मिल जाता है, अगर अच्छा रोल करेंगे तो टीवी का रह जाए, अच्छा नहीं रोल कर पाएंगे तो टीवी के वहीं रह जाएंगे। वो जिस प्रकार वो कहा जाता है कि नाटक वाटक करते हुए थिएटर रहता है, थिएटर में रह जाएंगे। अब मैं आता हूँ योनियों पे। यह भी प्रश्न हमारा कहीं रहता है, हम मर के कहां जाते हैं, यह हम चर्चा कल करेंगे, है ना। ये चर्चा हमारी कल करेंगे कि हम मर के कहां जाते हैं, कौन देखता है हमको, हम प्रश्न रहता ना कि कहां जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार आप रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं, उसी प्रकार आप रात को सोते हैं और किसी दूसरे दिन किसी और मां के गर्भ में से एक चिलकारी के रूप में आप बाहर निकलते हैं। इसीलिए हमने कहा आपको छोटी मृत्यु बड़ी मृत्यु। तो यह जो वेदांत दर्शन है, यह एक केवल आपको जो बनाने वाला भ्रम है, बनाने वाला कौन है, और प्रकृति एक दृश्य है और आप एक ब्रह्म के अंश हो, इसका एहसास कराना, इसका ज्ञान करना अलग अलग दर्शनों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। पर अभी हमारी खत्म नहीं हुई है यात्रा, कल हम एक सेशन और लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आप लोग भी जब मेंटली रेडी हो जाओगे, और आज हम एक डिटेच थोड़ा वो करेंगे, एक मेडिटेशन 5 मिनट का, देन वी कंक्लूड। ओके, 8:20 हो गया। अच्छा, इसके ऊपर कोई प्रश्न निकलता है ना? अगर आपके जहन में कोई प्रश्न आ रहा है, यार गुरुजी आई एम नॉट एग्रीड विथ यू, इट इज नॉट नेसेसरी, आप मुझे गुरु मत मानो, आप मुझे अपने जैसा एक सखा साथी मानो, वो टाइम गया। आप भी अंदर का गुरु तत्व जगाना है आपको भी ब्रह्म के अंश हो आप। इस सब जहन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, आप उससे पूछ सकते हैं कि मैंने जो अभी तक कथन कहे, इतना समझाया आपको, इसमें आपको ऐसा लगता है यू आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, यू कैन आस्क। या गुरुजी आई एम नॉट एग्रीड विथ यू ऑन दिस पॉइंट, आई विल रिप्लाई यू। इफ आई एम अनेबल टू रिप्लाई, आई विल टेक माय वर्ड बैक। अब एक बात बताएं आपको, 9 द्वार का शरीर, आप तो पूरी प्रकृति को, क्या आपके शरीर को ले लो, आप चलते फिरते ब्रह्मांड हो, चलते फिरते ब्रह्मांड, यू आर द होल सोल यूनिवर्स। अगर सोल, ये भी प्रश्न आया था विधान में कि अगर सोल का स्थान कहां है, वेयर इज द सोल, तो सोल का स्थान इनमें बताया कि आपका हृदय स्थान में है। तो हृदय में है तो फिर वो सभी जगह कैसे पहुंच जाती है? तो जिस प्रकार एक कमरे में अंधेरा होने पर एक ट्यूबलाइट जलती है, वो ट्यूबलाइट पूरे कमरे को प्रकाशमय कर देती है, उसी प्रकार आपका सोल एलिमेंट पूरी बॉडी के फंक्शन लाइटन कर देता है। जिस प्रकार आप बोलते हैं ना, वो लाइट चलिए क्या यूज करते, जनरेटर, the generate is the operator part, that's why we say generator
depend on the G. Operator who operate the whole system, and destroyer who destroy all the negativity. Okay, now we do the little bit connecting meditation. Just keep your eyes closed. Keep the both hand like this. Both hand like this. Stretch. Feel some force is pulling you up. Release the breath. Focus on your breath. अपनी श्वास पर ध्यान रखें. We do was Vedanta meditation. Just chant Om 3 times. Become away first time from navel area. नाभि पर ध्यान रखते हुए एक बार ओम का चैंट करेंगे. Become aware of the center point of chest. Again chant the Om mantra. Become aware of your third eye. Chant Om. Become aware of your intellect. जो भी चल रहा है मस्तिष्क पर ध्यान ले जाएं. बुद्धि के साथ धीरे से अपनी बंद आंखों पर अपना ध्यान ले जाएं. एंड अपनी आंखों को अपने राइट साइड पर रख दें. You feel that your no eyes, your eyes already closed. This 5-element body having intellect, but no eyes. Now become aware of your ears. मुझे कुछ नहीं सुनना. You just put up your both ear in one side. Detach yourself from your ears. There is no vision. There is no sound. Now become aware of your nostrils. Become aware of your mouth. Surrender your tongue. अपनी ज़बान को भी जिह्वा को भी समर्पित करें. इस शरीर में अब न आंखें हैं, न कान है, न जिह्वा है. Feel like this. It is difficult, but we can.
डिटेच योर इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को भी एक तरफ कर दें। ना मुझे देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, सिर्फ ना सोचना है, सिर्फ अपने ब्रह्म से मिलना है। रिलैक्स द बॉडी, रिलैक्स योर स्पाइन। मैं आंखों में नहीं, कानों में नहीं, जिह्वा में नहीं, पर मैं हूं। मैं मेरे नाम में नहीं, फील देयर इज नो बोथ हैंड, सरेंडर योर दो बोथ हैंड, दोनों हाथों को एक तरफ कर दें। यह शरीर में ना दो हाथ हैं, न दो आंखें हैं, न जिह्वा है, न ईयर्स। देयर इज नो आईज, ईयर्स, टंग एंड हैंड्स। There are a lot of people are here. Those are unable to see, unable to hear, unable to speak. They are not having any hands. Detach your both legs. दोनों पैरों को भी अलग कर दें अपने आप से। कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है। You have only your heart, chest, but you are there. ना हाथों में हलचल कर सकते हैं, ना पैरों से कहीं चल सकते हैं। Now become aware of your heartbeat. अपने हृदय की धड़कन पर अपना ध्यान लेकर जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। I don't want anything. क्या मेरा शरीर मुझसे अलग है? I have no hand, no leg, no eyes, no ear, no tongue. No intellect. Attention on your heartbeat. Your heartbeat start in your mother's stomach, mother belly. When you are not fully developed,
मन की आंखों से अपने पास रखी आंखें, कान, नाक पर एक नजर डालें। आर यू एबल टू सी फ्रॉम योर सोल आइज? नाउ क्विकली back your intellect, take back your eyes, take back your ears, take back your tongue, and keeping attention on the heart, chant one time more Om. Om. जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं। यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, यही ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद है। Recall your name.
बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, अपनी श्वासों के प्रति अवेयर हो। आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी ज्ञानमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। Smile with knowledge. Water. आप कौन हैं? मैं एक दृष्टा हूं। क्या देख रहे हैं? माया देख रहा हूं, लीला देख रहा हूं। आप कौन हैं? मैं एक दृष्टा हूं। कौन से टॉकीज में बैठ के देख रहे हैं? पीवीआर, आईनॉक्स, वही एक आपका नाम है। कृष्ण टॉकीज में बैठे, श्रीरमन टॉकीज में बैठ के देख रहे हैं, कृष्ण टॉकीज में, प्रतिभा टॉकीज में, पूनम टॉकीज में। अलग अलग रोल करना है, लेकिन मेरी पिक्चर में, उस पिक्चर में तो रोल फिक्स है, सबको मालूम है क्या करना है। लेकिन मेरी इस पिक्चर में मुझे नहीं मालूम कि सामने वाला जो मुझसे प्यार से बात कर रहा है वो मुझ में कितनी नफरत पैदा करके रख रहा है। जो मेरे से शाबाशी दे रहा है और मुझसे प्यार से बात कर रहा है, मुझे प्रलोभन दे रहा है, न जाने क्या स्वार्थ लेकर मेरे से बात कर रहा है। बस इसके लिए आपको अर्जुन को एक्टिव रखना पड़ेगा। कृष्ण तो साथ है ज्ञान देने के लिए, अर्जुन कि कौन व्यक्ति किस मंशा से बात कर रहा है आपसे। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के साथ कहीं भी किसी से बात करें आप, तो बात, स्थान और समय, किससे बात कर रहे हैं, किस स्थान पर बात कर रहे हैं, किस समय बात कर रहे हैं। अगर एक शराब की दुकान के बारे में, दुकान के बाहर मैं और श्री रमन दो बात कर रहे हैं, भले हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं प्रतिभा बात कर रहे हैं, लोगों को लगेगा दो शराबी बात कर रहे हैं। और अगर मैं और रुचि या हर्ष, हम दो चोर हैं, वो मंदिर के अंदर हाथ बंद करके बैठे हैं और दिमाग लगा के बैठ रहे हैं किसका पर्स ऐसा रखा है, देखने वाले बोलेंगे हम बड़े भक्त बनने के काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा नजरिया क्या है? तो ये चोर, सन्यासी, शराबी सब मौजूद है यहीं पर। इसको अपने अर्जुन से देखना है। अपने दृष्टि के पात्र उस पिक्चर के अंदर तो फिक्स है, लेकिन हमारे पात्र बदलते रहते हैं। वही एक रिश्ता जो अच्छा लग रहा है वही हमें बुरा लगने लगता है। वही रिश्ता हमें 3 साल पहले तक हमारी जान था, अब 3 साल बाद क्या मालूम क्या हो गया। हम कर्ता बन के पीड़ा में हैं। तो पीड़ा से मुक्त करो। आप यहां पर आनंद के लिए आए हो, परमानंद के लिए आए हो। जहां अपने इंद्रियों में, विषयों में उलझे तो पीड़ा, सुख, दर्द सब मिलेगी। ओके, आई होप टुमारो 8:30 I allows Vedant part 2. How many people come back?
गुरुजी बहुत भारी कर देते हो आप तो। लेकिन मैं करता हूँ भारी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मेरे इस 1 घंटे के उद्बोधन से आपको कुछ 10 बातें भी या 5 मिनट बात मिल गई हो। कल हम मिलते हैं 8:30 वापस। ऑलरेडी मोर देन एन आवर हो गया। एंड ब्लेसिंग्स एंड टेक केयर ऑफ योर स्माइल। जो आज मैंने बोला, रात को चिंतन जरूर करना कि गुरुजी क्या क्या बोल रहे थे। अगर 4-5 बातें याद आ जाए वो बहुत है मेरे लिए। मुझे मालूम है आपका दिमाग एक माँ के रूप में परेशान है, एक पत्नी के रूप में परेशान है, एक दोस्त के रूप में, एक काम के ओवरलोड, ऑफिस का लोड सब भरा हुआ है इसमें। इसके बीच के अंदर आपको सोते हुए 2 मिनट कृष्णा गुरु जी की बात याद कर लेना। अगर याद आ जाए तो वो आपके उस जीवन को एक एक कैटलिसिस का रोल प्ले करेगी। जिस प्रकार वो पाठ नहीं लेता ब्रह्म, वो लेकिन उसकी क्रिया बढ़ा देता है। ओके, be ready for the big event on the 11th August. Krishnan ji, Jaya ji, everybody, Kapil ji doing the hard. We have to take the responsibility for the divine. And I request to anybody know their cities, any COVID hospital, you can invite any one doctor there for the global prayer. अगर आपके जानकार में कोई भी डॉक्टर परिचित हो, वो अस्पताल में जो कोविड पेशेंट हो, उसको हम ग्लोबल प्रेयर के लिए आमंत्रित करें। पर पहले आप अपना काम करें, आपका जो रोल है, बिजनेस है, जो वो करें। उसके बाद जब आपको समय मिले तब आप ये काम जरूर करें, है ना। कोई भी ऐसा लगता हो जिसको आप इनवाइट कर दो ग्लोबल प्रेयर में। ओके, blessings, take care of yourself, take care, smile. Thank you very much for your biggest donation of your time.